कि दोनों ही जवान हो जाते हैं तब उनकी शादी कराने के लिए किसी बंदे को ढूंढा जाता है, उसे हम आम भाषा में बिचौलिया कहते हैं, जो लड़के वाले को लड़की वाले के घर तक पहुंचाता है और उन्हें आपस में मिलाता है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर जब उसका मेल वाला और फीमेल वाला दोनों पूरी तरीके से मिच्योर हो जाते हैं, तब बीच में जरूरत पड़ती है किसी बिचौलिए की, जो यहाँ से मेल वाले को फीमेल वाले तक पहुंचा सके। यही जो बिचौलिया है, इस बिचौलिए को ही हम नाम देते हैं पॉलिनेटर। तो अब की हम टॉपिक में आज पढ़ेंगे पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटर्स के बारे में। तो देखिए, पॉलिनेशन जो बेसिकली होता है, ये होता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। पॉलिनेशन सिंपली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये जो ट्रांसफर प्रोसेस है, इस ट्रांसफर प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। और पॉलिनेटर वो होता है जो ये पॉलिनेशन करवा सकता है। एजेंट दैट परफॉर्म पॉलिनेशन, वो कोई भी एजेंट जो पॉलिनेशन करवा सकता है उसको क्या कहा जाता है, पॉलिनेटर। एंड पॉलिनेशन इन सिंपली इन पोलन ग्रेन्स का यहां से यहां स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या करते हैं, पॉलिनेशन के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है कि भाई पॉलिनेशन जो है ये कितने टाइप का होता है। तो पॉलिनेशन में सबसे पहला जो टाइप है वो टाइप है ऑटोगैमी। देखिए, ऑटोगैमी में क्या है, दो दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है ऑटो और दूसरा जो वर्ड है वो है गैमी। ऑटो वर्ड का मतलब आपको पता ही है कि ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से। और गैमी जो वर्ड है ये आया है गैमीन से, और गैमीन वर्ड का मतलब होता है टू मैरी, शादी करना। तो मतलब खुद से शादी करना। तो अगर पॉलिनेशन फ्लावर के अंदर ही हो जाए, लाइक पॉलिनेशन विद इन फ्लावर, तो इसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए, सॉरी, जैसे अगर ये कोई प्लांट है और ये इसके अंदर फ्लावर्स हैं, तो अगर इसके पोलन ग्रेन इसी के अंदर अगर गिर जाते हैं तो इसको नाम दिया जाता है ऑटोगैमी। ठीक है, वहीं हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है, इसका नाम है गिटनोगैमी। अब गिटनोगैमी में ये जो गिटनो है, इस गिटनो वर्ड का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। और गैमीन वर्ड का मतलब अभी हमने जाना है, गैमीन वर्ड का मतलब होता है टू मैरी। तो यहाँ इसका मतलब हो गया पड़ोसी से शादी। लाइक अगर ये एक प्लांट है, ये इसके फ्लावर्स हो गए, अगर इसके पोलन ग्रेन इसके अंदर गिर जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, गिटेनोगैमी। मतलब बिटवीन, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स बट ऑन सेम प्लांट। प्लांट सेम है, फ्लावर क्या है, डिफरेंट है, तो इसको कहा जाता है गिटनोगैमी। एंड लास्टली तीसरा आता है जीनोगैमी। आई थिंक आपको इस जीनो वर्ड का शायद मतलब ना पता हो, तो जीनो वर्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इस वर्ड का मतलब होता है एलियन या फिर कोई फॉरेनर, कोई विदेशी या कोई परग्रही, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, बट यहाँ पे स्पीशीज सेम होनी चाहिए। दो अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स के बीच में, जैसे अगर मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये इसका फ्लावर है, ये कोई दूसरा इसी स्पीशीज का प्लांट है, ये इसके फ्लावर्स हैं। अगर पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, जीनोगेमी कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अपने इस गिटेनोगेमी वाले को, तो ये जो गिटेनोगेमी है इसको हम मॉर्फोलॉजिकली, इट इज मॉर्फोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि भाई दो अलग अलग वो है, मतलब ये जो है ना, इसको जीनोगेमी को क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। देखिए ये नाम आपने 10th क्लास से ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों को हम कंबाइनली ऑटोगेमी, सॉरी, सेल्फ पॉलिनेशन जो है नाम दे सकते हैं इन दोनों को। दीज आर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है वो दो टाइप का है, वो ऑटोगेमी हो सकता है, वो गिटेनोगेमी हो सकता है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो जीनोगेमी। तो ये मॉर्फोलॉजिकली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट अगर हम बात करें जेनेटिकली, जेनेटिकली क्या हो जाता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा ऑटोगेमी को दोबारा कंसिडर करते हैं।
ऑटोगैमी। ठीक है, तो ऑटोगैमी कब कब हो सकता है, ऑटोगैमी की क्या क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी होने की कई कंडीशन में से सबसे पहली कंडीशन ये है कि फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए। इसका मतलब फ्लावर जो है वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। इसके अलावा दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होने भी चाहिए। हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो स्टेमन है और जो हमारी पिस्टिल है वो सेम टाइम पर मैच्योर भी होनी चाहिए। स्टेमन एंड पिस्टिल मैच्योर एट सेम टाइम। इसके अलावा तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये भी होनी चाहिए कि ये दोनों की जो पोजीशन है वो कंपैटिबल हो। पोजीशन मस्ट बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, अगर ये कंडीशंस हैं तो कोई भी जो फ्लावर है वो क्या कर सकता है, ऑटोगैमी कर सकता है। अब हम ऑटोगैमी का फायदा और नुकसान देखते हैं कि भाई ऑटोगैमी के जो है क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके मेरिट हो सकते हैं या फिर क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। आप थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज पे ध्यान मत दीजिएगा, जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है या इसका फायदा है वो ये है कि यहाँ पर हार्मफुल जो एलील्स हैं वो अलग हो जाते हैं। हार्मफुल एलील्स एलिमिनेट्स। अब हार्मफुल एलील्स एलिमिनेट हो रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर एक प्योर आपको प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको प्योर लाइन क्रिएट हो जाएगी, बिल्कुल एकदम होमोजाइगस प्लांट जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है प्योर लाइन क्रिएट होती है या फिर हम लिख सकते हैं इट क्रिएट्स होमोजाइगोसिटी। तो ये सबसे बड़े फायदे होते हैं ऑटोगैमी के या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के। अब हम इसके नुकसान भी देखते हैं कि भाई इसके क्या क्या नुकसान जो है वो हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान जो इसका है कि यहाँ पर कोई वेरिएशन जो है नहीं आने वाली, क्योंकि एक ही प्लांट से पॉलिनेशन होता जा रहा है तो यहाँ पे किसी तरह की कोई वेरिएशन नहीं आ पाएगी। दूसरा और सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो है कि यहाँ पर होने लग जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या चीज है, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है और प्लांट की जो फर्टिलिटी है ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। लगातार ऑटोगैमी होने की वजह से या लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है और जो प्लांट की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से ही कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी फर्टिलिटी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। एक बहुत आम तौर पर आपने भी शायद सुना होगा कि पहले के जो लोग होते थे वो गोत्र मिलाया करते थे और गोत्र सेम हो जाता था तो शादी जो है कैंसिल कर देते हैं। शायद क्या पता उनको भी कुछ इसी तरीके का डर हो या फिर इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट उनको लगता हो कि भाई अगर कुनबे में ही शादी हो जाए तो कहीं फर्टिलिटी वगैरह का कोई इश्यू ना हो जाए। चलिए खैर वो एक अलग बात है, बट प्लांट के अंदर ऐसा होता है लगातार सेल्फ पॉलिनेशन अगर कराते जाएंगे तो 4 से 6 जनरेशन के बाद फर्टिलिटी जो है वो क्या होने लग जाती है, काफी कम होने लग जाती है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हम कुछ फ्लावर्स की बात करते हैं। तो देखिए फ्लावर्स जो होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक है क्लिस्टोगैमस और दूसरे जो फ्लावर होते हैं इनको कहा जा सकता है कैस्मोगैमस। ठीक है, क्लिस्टोगैमस ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं है, दे डू नॉट ओपन्स एट ऑल। ठीक है, ये कभी भी नहीं खुलते और ये वो फ्लावर है जो यूजुअली क्या करते हैं, खुल जाते हैं। अब इस तरीके के जो फ्लावर है ये पाए खा जाते हैं, ये पाए जाते हैं इन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ऐसे फ्लावर जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उनका एग्जाम्पल है वियोला, ऑक्सैलिस जिसको पेंसी भी कहा जा सकता है, और कोमेलिना। कोमेलिना ठीक है, कॉमन पेंसी। तो ये भी इनको जो है कहा जाता है। ये जो 3 फ्लावर्स हैं या फिर 3 प्लांट्स हैं इनके पास ये 2 तरीके के फ्लावर जो है प्रोड्यूस होते हैं, क्लिस्टोगैमस भी और कैस्मोगैमस भी। अब यहाँ पर आपको ये चीज तो पता चल गई होगी कि जो क्लिस्टोगैमस है इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है, ऑटोगैमी पॉसिबल है। ठीक है, तो इनके पास जो है सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी मोड ही पॉसिबल है, इनके पास दोनों तरीके के पॉसिबल्स हैं। ठीक है, पर अगर हम ये भी पढ़ते जा रहे हैं कि भाई लगातार अगर प्लांट इनब्रीडिंग करता रहेगा, ऑटोगैमी होती रहेगी, अगर लगातार ऑटोगैमी होती रहेगी तो प्लांट की जो फर्टिलिटी है वो क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब प्लांट क्या करेगा अपनी फर्टिलिटी को बचाने के लिए, तो प्लांट अब जो भी तरीका अपनी फर्टिलिटी को बचाने के लिए करेगा वो हर तरीका कहलाएगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये कोई मेथड हो सकता है या कोई भी तरकीब हो सकती है
या कोई भी डिवाइस जो प्लांट यूज करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, मेथड या डिवाइस यूज बाय द प्लांट टू प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को रोकने के लिए प्लांट जो भी तरीका अपनाता है वो सारे तरीके जो है आउटब्रीडिंग डिवाइस कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाना शुरू कर देता है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, प्लांट जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाना स्टार्ट कर देंगे, या फिर अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं बन पा रहे हैं, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों है, तो वो दोनों सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होंगे। तो दूसरी चीज हम ये लिख सकते हैं कि जो स्टेमन है और पिस्टिल है ये सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होंगे, डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम। चलो सेम टाइम पर मैच्योर भी हो गए तो इनकी पोजीशन बहुत अलग अलग हो जाएगी, पोजीशन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल इज इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट इन द सेंस, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई फ्लावर है तो पिस्टिल और फीमेल वाला पार्ट तो यहाँ पर अंदर छोटा सा कर दिया और जो एंथर है उनको ऐसे बाहर निकाल दे, तो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका जो है प्लांट ये यूज करता है जिससे कि कैसे भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। ठीक है, तो जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो बनाने की प्रोसेस है इसको आप डायोशी कह सकते हो। ठीक है, डायोशी स्पेलिंग आई गेस डायोशी, मतलब ये या तो मेल फ्लावर बनाएगा या फिर फीमेल फ्लावर बनाएगा। ठीक है, इसको वैसे ब्रॉड टर्म डाइक्लिनी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको डाइक्लिनी भी नाम दिया जा सकता है। अगर वन वर्ड में आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। अच्छा, अब स्टेमन और पिस्टिल जो है सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते, इस प्रोसेस को डाइकोगेमी कहा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर इनकी जो पोजीशन है वो भी क्या है, थोड़ी सी अलग अलग है। भाई एंथर बहुत ही बाहर है या फिर एंथर बहुत ज्यादा अंदर की तरफ है, कुछ ना कुछ मतलब पोजीशन के अंदर गड़बड़ कर देगा। अब देखिए ये जो तरीके हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन तो रोक सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में भी एक्चुअली ऑटोगेमी तो रोक सकते हैं, पर क्या ये तरीके गिटैनोगेमी रोक सकते हैं? जी नहीं, ये तरीके गिटैनोगेमी नहीं रोक सकते। गिटैनोगेमी जो तरीका रोक सकता है उस तरीके को कहा जाता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब ये सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या है हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये पिस्टिल है और पिस्टिल पर क्या हो रखा है, कोई पोलन ग्रेन जो है आकर लैंड कर रखा है। तो जैसे आप ये समझ लीजिए शादी के लिए रिश्ता जाता है। ठीक है, रिश्ते जाते हैं तो फिर काफी देर बातचीत होती है, लड़का लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं काफी देर तक बातचीत करते हैं आपस में, और फिर इन दी एंड वो ये कहते हैं लड़का और लड़की को कि भाई आप दोनों को आपस में कोई भी पर्सनल डिस्कशन करना है तो आप कर लीजिए। तो क्या होता है कि लड़का लड़की को आपस में बिठा दिया जाता है, ये दोनों आपस में बात करते हैं। बातचीत में वो ये देखते हैं कि क्या हम एक दूसरे के साथ कॉम्पेटेबल हैं या नहीं है, क्या हमारी सोच आपस में मिल रही है, क्या हमारी जो और भी बातें चीजें हैं वो आपस में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल है या फिर कॉम्पैटिबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है क्या है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है पिस्टल खुद डिसाइड करती है कि वो किस पोलन ग्रेन के साथ फ्यूज करना चाहती है या किसको अलाउ करेगी या किसको अलाउ नहीं करेगी। तो मतलब ये खुद की उसकी मर्जी है। इसको हम बिल्कुल और हिंदी में स्वयंवर कह सकते हैं। जैसे स्वयंवर होता था पहले के जमाने में तो फीमेल खुद डिसाइड करती थी उसको किसके साथ शादी करनी है किसके साथ शादी नहीं करनी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो पिस्टिल है ये भी खुद डिसाइड करती है कि वो किसके साथ प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहती है और किसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। ठीक है, तो यही जो ओवरऑल मैकेनिज्म है इसी को ही सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कहा जाता है। इसकी वजह से ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी दोनों को ही क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन और उसके टाइप। अब हम बात करेंगे कि ये पॉलिनेशन एक्चुअली करवाया किसने। तो ये जो पॉलिनेशन करवाता है, ये पॉलिनेशन जो भी करवा रहा है उसको हम नाम देते हैं पॉलिनेटर्स। ठीक है, पॉलिनेशन जो भी करवाता है इनको नाम दिया जाता है पॉलिनेटर्स। दे ऑल्सो नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये कोई भी हो सकता है, हम इसमें लिखते हैं एनी एजेंट दैट कैन परफॉर्म
पॉलिनेशन, जो कोई भी पॉलिनेशन करवा सकता है उसको हम एक पॉलिनेटिंग एजेंट कह देंगे, ठीक है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो है ये होते हैं दो टाइप के। पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें सबसे पहले हैं बायोटिक और दूसरे हैं एबायोटिक। देखो एबायोटिक का मतलब साफ ही पता चल रहा है कि ये कैसे हैं, नॉन लिविंग है। और एबायोटिक अगेन दो टाइप के हो जाएंगे कि वो नॉन लिविंग एजेंट कौन है, वो वाटर है या फिर वो एयर है। अब देखिए बायोटिक में कौन होगा, कोई ना कोई एनिमल ही होगा, ठीक है। और एनिमल में भी मोस्ट कॉमन जो एनिमल होते हैं वो होते हैं इंसेक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ मधुमक्खी ही ये काम करती है, भाई ये काम छिपकली भी कर सकती है, चमगादड़ भी कर सकता है। चलिए कोई नहीं, कौन कौन करता है, कैसे कैसे करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर पॉलिनेशन जो है ये हवा के जरिए होता है, पॉलिनेशन बाय एयर या विंड। देखिए एयर कहने में और विंड कहने में एक्चुअली फर्क तो होता है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन एक्चुअली कौन कर रहा होता है, विंड कर रही होती है। जब हवा चलने लग जाती है तब उसको विंड कहा जाता है। तो अगर पॉलिनेशन विंड के जरिए होता है तो इस पॉलिनेशन को नाम दिया जाता है एनीमोफिली। अगर पॉलिनेशन वाटर के जरिए होता है तो इसको कहा जाता है हाइड्रोफिली, और किसी एनिमल के जरिए होता है तो इसको नाम दिया जाता है जूफिली, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फ्लावर कौन सा है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीमोफिलिक फ्लावर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीमोफिलिक फ्लावर। अगर किसी फ्लावर्स में विंड से पॉलिनेशन होती है, जो कि काफी कॉमन है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन है। इवन जो जितनी भी ग्रासेस वगैरह हैं, देखो ग्रासेस में तो आप सीधा लिख देना कि भाई विंड से ही जो है पॉलिनेशन हो रहा है। फिर भी इनके फ्लावर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात कि इनके जो सेपल्स होंगे और पेटल्स होंगे, ना तो उसमें कलर होगा और ना ही कोई खुशबू होगी, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। क्योंकि इनमें पॉलिनेशन किसके जरिए हो रहा है, हवा के जरिए हो रहा है। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की इनको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, कलरलेस हैं या फिर ऑर्डरलेस हैं। मतलब लाइक अगर कोई लड़का अमीर है तो उसको सुंदर दिखने का कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अमीर है या फिर गवर्नमेंट जॉब है तो वो कैसा दिख रहा है इस बात से मैटर नहीं करता, कलर कैसा है इस बात से भी मैटर नहीं करता, ठीक है। चलिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ा फ्लावर नहीं होता, छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं वो मतलब इकट्ठे होकर एक बड़ी इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा इनके लॉन्ग एक्सपोज्ड स्टेमन होते हैं, ठीक है। ताकि जो जैसे अगर मान लीजिए फ्लावर है तो इनका जो स्टेमन है वो ऐसे बाहर निकल के आ रखा होगा। बाहर निकल के आने से फर्क क्या है कि जब हवा चलेगी तो उससे इजीली ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकलते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा इनके पोलन ग्रेन्स बहुत हल्के और नॉन स्टिकी होते हैं, लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ताकि हवा में वो इजीली क्या हो जाए, फैल सके, डिस्पर्स हो सके। इसके अलावा एक और चीज बताता हूँ आपको, इन फ्लावर्स के अंदर हमेशा सिंगल ओव्यूल होता है। इन फ्लावर्स की ओवरी के पास हमेशा क्या होता है, सिंगल ही ओव्यूल होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन पहचान है कि किसी विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर को अगर हम पहचाने तो वो ऐसा होता है। जैसे आपने भुट्टा तो देखा ही होगा, तो भुट्टे में भी जो पॉलिनेशन है वो कैसे होता है, हवा के जरिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा एक और चीज बताया तुम, सिंगल ओवरी होने के साथ साथ इनकी जो स्टिग्मा है वो कैसी होती है, फैदरी स्टिग्मा होती है। फैदरी होने की वजह से ये क्या कर सकती है, पोलन ग्रेन्स को बड़ी आसानी से ट्रैप कर सकती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है किसी एनिमोफिलिक फ्लावर की, बहुत कॉमन होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरे पॉलिनेशन की बात करते हैं। दूसरे टाइप का जो पॉलिनेशन है वो है हमारा हाइड्रोफिली, ठीक है, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन पानी में होता है या पानी के जरिए होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर करंट, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर के साथ वाटर करंट के जरिए जो है पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये किसके अंदर होगा, ऑब्वियसली जो पानी के अंदर है, ठीक है, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक प्लांट्स भी दो तरीके के हैं कि क्या वो सरफेस पर हैं या फिर वो अंदर की तरफ थोड़े से डूबे हुए हैं। अगर सरफेस पर है और सरफेस से पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको एपी हाइड्रोफिली कहा जाता है, और अगर सबमर्ज्ड है तो इसको हाइपो हाइड्रोफिली कहा जाता है।
एक चीज जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी वो ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर प्लांट एक्वेटिक है तो उसमें पानी से ही पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रोफिलिक। सारे ही एक्वेटिक प्लांट जो हैं ये हाइड्रोफिलिक नहीं होते, ठीक है। तो सभी जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो पानी से पॉलिनेट नहीं होते। इसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको बताई तो, जैसे एक नाम आपने सुना ही होगा, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ पार्थेनियम, इसके अलावा वाटर लिली। तो ये दोनों एक्वेटिक प्लांट्स तो हैं पर इनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो पानी से नहीं हो रहा होता, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एपिहाइड्रोफिली। इसका एग्जांपल जो है ये है वेलिसिनेरिया, ठीक है। और सबमर्ज वालों का एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें आप लिख सकते हो जोस्टेरा। अच्छा, जोस्टेरा की एक और खास बात ध्यान रखना, जोस्टेरा जो है ये मैरीन सी ग्रास ये होती है, ठीक है। बाकी एक्वेटिक या हाइड्रोफिलिक फ्लावर के अगर हम ओवरऑल एग्जांपल्स की बात करें तो आप तीन एग्जांपल्स ध्यान रखना, ठीक है। एक तो वेलिसनेरिया, एक हाइड्रोला, तीसरा ये जोस्टेरा। इनके अंदर पानी से पॉलिनेशन होता है, जिसमें वेलिसनेरिया जो है ये पानी के सरफेस पर आ जाता है लंबे स्टॉक की वजह से, पर जो जोस्टेरा है ये अंदर सबमर्ज वाले की कैटेगरी के अंदर आता है। और ये जो वाटर हाइसिंथ है या फिर वाटर लिली ये एक्वेटिक तो है पर इनके अंदर पॉलिनेशन पानी से नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब हम जानते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफिलिक फ्लावर। देखिए सबसे पहली चीज, इनको भी कलर की और महक की कोई जरूरत नहीं है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इसके अलावा इनके पास लॉन्ग रिबन जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं, रिबन शेप्ड पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स यहाँ पे भीग ना जाए इसलिए म्यूसिलेज की शीट भी होती है, म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये जो है भीगते नहीं। जैसे अगर मान लीजिए ये इनका पोलन ग्रेन है तो इस पोलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेज की शीट होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई म्यूसिलेजिनस एक लेयर होती है, कोटिंग होती है। म्यूसिलेज जो है यहाँ पर ये इसको भीगने से बचा देती है। ये है इसके ऊपर मौजूद म्यूसिलेजिनस शीट या फिर कवरिंग, और ये क्या करती है इसको यहाँ पर भीगने से बचा देती है, प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग, ये इसको भीगने से यहाँ पर बचा देती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, पानी से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर की। इसके अलावा इनकी जो स्टिग्मा होती है वो भी ऐसे फैले हुए मुंह की होती है, फ्लास्क लाइक स्टिग्मा इनकी होती है। और एक चीज ध्यान रखना, कुल मिला के सिर्फ 30 ऐसे जीनस हैं प्लांट्स के जिनके अंदर हाइड्रोफिली होती है, मतलब पॉलिनेशन पानी से होता है। और इसमें भी ज्यादातर कौन होते हैं, ज्यादातर होते हैं इसमें मोनोकॉट, ठीक है, ज्यादातर जो है मोनोकॉट। इसके बाद हम बात करते हैं जूफिली के बारे में। देखिए जू वर्ड का मतलब ही क्या होता है, एनिमल होता है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है किसी एनिमल की वजह से, ठीक है, इट इज पॉलिनेशन बाय एन एनिमल। अब ये एनिमल जो है कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये एनिमल बी हो सकता है, ये बम्बल बी हो सकती है, बम्बल बी तो सुना ही होगा, देखा ही होगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल बहुत सारे इंसेक्ट हैं भाई, चमगादड़ कर सकता है, ठीक है, लेम्योर जो बंदर होते हैं वो कर सकते हैं, हाथी कर सकता है, मोलस्का कर सकते हैं, चींटियां कर सकते हैं, मतलब इनकी कोई कैटेगरी नहीं है, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन कर सकते हैं। हम जरा शॉर्ट में जानते हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देखो सबसे पहला इंसेक्ट को भाई अट्रैक्ट करना है तो इनके अंदर कलर भी होगा और खुशबू भी होगी। तो इनके जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर बढ़िया वाला कलर होता है और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनके पास खुशबू भी होती है। चलिए अब इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्टिकी पोलन ग्रेन्स, ताकि इंसेक्ट इन फ्लावर के ऊपर बैठे और उसके पैरों से ये चिपक जाए और जब ये दूसरे फ्लावर पे बैठे तो स्टिग्मा उसको रिसीव कर ले। कलरफुल है, ऑर्डरस है, स्टिकी पोलन ग्रेन्स हैं। इसके अलावा ये काफी ब्राइट कलर के थोड़े से वैसे होते हैं और ये हमेशा नेक्टर प्रोड्यूसिंग होते हैं, नेक्टर प्रोड्यूसिंग। अब नेक्टर प्रोड्यूसिंग का मतलब है कि ये क्या करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, और नेक्टर जो होता है ये रिवॉर्ड होता है किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए।
इट इज रिवॉर्ड फॉर इंसेक्ट। भाई इंसेक्ट इनको पॉलिनेट कर रहा है तो बदले में इंसेक्ट को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो इंसेक्ट को जो ये देते हैं वो होता है नेक्टर। अब देखो जरूरी नहीं कि नेक्टर ही देंगे, कुछ प्लांट क्या करते हैं अंडे देने के लिए एक सेफ जगह भी इनको दे देते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर ओवो पोजिशन, मतलब अंडे देने के लिए एक सेफ प्लेस भी जो है ये फ्लावर प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। दे कैन प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर ओवो पोजिशन, तो ये चीज दे सकते हैं। दूसरा क्या दे सकते हैं, ये रिवॉर्ड दे सकते हैं एज ए नेक्टर, नेक्टर एज रिवॉर्ड, ठीक है। तो इंसेक्ट को यहाँ पर दो चीजें मिल रही हैं, या तो उसको नेक्टर मिल जाएगा या फिर उसको अपने अंडे देने के लिए सेफ जगह मिल जाएगी। और प्लांट को यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्लांट का भी पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। फ्लावर पॉलिनेट हो रहा है और बदले में ये कुछ दे रहा है, तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत ही आम भाषा में इसको फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कह सकते हो, और यहाँ पर हम इसको नाम देंगे म्यूचुअलिज्म, ठीक है। यहाँ पर इसको नाम क्या दिया जाएगा, म्यूचुअलिज्म, ऑल्सो नोन एज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों ही स्पीशीज क्या करती हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं। बोथ स्पीशीज आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, बेनिफिशियल टू ईच अदर, ठीक है। अब फ्लावर्स में क्या हुआ, नेक्टर प्रोवाइड करा रहे हैं या अंडे देने के लिए सेफ जगह प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो एनिमल है या इंसेक्ट है उसको भी कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, वो पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अच्छा खासा फायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल हम पढ़ते हैं इसके, जैसे आपने केस पढ़ा होगा फिग प्लांट का और वॉस्प का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वॉस्प होती है वो अपने अंडे इस फिग में छोड़ जाती है। देखो फिग को बहुत आम भाषा में क्या कहा जाता है, अंजीर कहा जाता है, ठीक है। खाई होगी आपने सूखी सूखी, तो ये क्या करता है, अपने अंडे जो है इसमें छोड़ जाता है और फिर इसको पॉलिनेट भी कर देता है, फिर बाद में इसका पॉलिनेशन होगा, इसका जो पूरा का पूरा फ्रूट बनकर आ जाएगा, फिर जैसे ही फ्रूट को तोड़ा जाएगा वहां से एक कीड़े निकल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और नाम शायद सुना हो, अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस को मतलब इसकी जो खुशबू होती है ना फ्लावर की, वो ऐसा होता है डेड बॉडी जैसा, इसलिए इसको कॉप्स फ्लावर भी कहा जाता है। कॉप्स ही कहते हैं ना डेड बॉडीज को, हाँ, तो उसको वो भी कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहा जाता है जमीकंद। बहुत ही आम भाषा में हमारे यहाँ इसको कहा जाता है गरीबों का पनीर, थोड़ा पनीर जैसा टेस्ट इसका लगता है। तो भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर होता है, टॉलेस्ट फ्लावर। इसके फ्लावर के अंदर भी क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो है अपना एग्स वगैरह जो है दे जाते हैं ताकि वो सेफ रहे। अच्छा एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो फैलस वर्ड है ना, ये फैलस वर्ड का कहीं ना कहीं मतलब पीनस से होता है, क्योंकि इस फ्लावर का जो शेप होता है ना वो कुछ इस तरीके का ही होता है, लाइक पीनस जैसा ही कुछ इसका ऐसा शेप हो रहा होता है, ऐसे यूं लंबा सा ऐसे निकल रखा होता है। यार छोड़ो, बुक में फिगर दे रखा है, आप देख लेना, इंटरनेट वगैरह पे देख लेना ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही क्रिटिकल केस होता है मोथ का और यूका का, ठीक है। यूका प्लांट है, मोथ इंसेक्ट, भाई ये दोनों तो एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं सकते, मतलब दोनों को एक दूसरे की बहुत भयानक वाली जरूरत यहाँ पर पड़ती है। सो हम लिख सकते हैं दे कुड नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना भाई जी ही नहीं सकते, इतने भयानक वाले प्रेमी है, मतलब एक्चुअली डिपेंडेंट है। तो ये कहलाता है सिम्बायोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्लांट कुछ दे रहा है और एनिमल कुछ दे रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने के अंदर लगे हुए हैं। पर एक केस ऐसा भी होता है जहां पर होती है थोड़ी सी धोखाधड़ी, तो जो धोखाधड़ी का केस है मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। देखिए कहानी है मेडिटर्नियन ऑर्किड की, मेडिटर्नियन ऑर्किड ऑल्सो नोन एज ओफायरस, ठीक है। तो जो ओफायरस है उसमें क्या होता है कि भाई जो सारे ही पेटल्स हैं वो होते हैं अलग ही व्हाइट कलर के, पर एक जो पेटल होता है ना वो ऐसा होता है इंसेक्ट जैसा, ठीक है। एक जो पेटल है वो कैसा दिखाई पड़ रहा होता है, इंसेक्ट जैसा दिखाई दे रहा होता है। अब ये जो मेल वॉस्प होता है, अब मेल है तो समझ ही गए होगे, लस्ट कुछ ज्यादा ये ठरक इसमें, तो ये क्या करता है, ये इस पेटल के साथ आके क्या कर लेता है, कॉपुलेट कर लेता है। इसको पता ही नहीं चलता कि ये पेटल है या फिर ये इसका फीमेल वॉस्प है, तो ये यहाँ जाके क्या कर लेता है, घपाघप कर लेता है, कॉपुलेट कर लेता है, इंटरकोर्स इनका हो जाता है। अब यहाँ पर जो इंटरकोर्स यहाँ पर हो रहा है, या फिर देखो कई सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, कोइटस, कॉपुलेट या फिर इंटरकोर्स, ये वर्ड जो है यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं सेक्सुअल इंटीमेसी प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है ये वाकई में सच थोड़ी हो रही है, इसलिए यहाँ पर इस पॉपुलेशन को हम सीधा पॉपुलेशन ना कह के हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं सूडो पॉपुलेशन। ये एक्चुअली क्या है, एक फॉल्स पॉपुलेशन है, ठीक है। और इसको यहाँ पर क्या मिला है, एक सेक्सुअल
डिसीट मिला। डिसीट का मतलब है धोखा। यहाँ पे फ्लावर तो पॉलिनेट हो जाता है, पर मेल वॉस्प को जो एक्चुअली कुछ मिला, इसको एक्चुअली कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये एक तरीके का धोखा मान लो, या फिर एक एक्सेप्शन मान लो कि यहाँ पर भाई नेचर के अंदर जो है ये चीज भी एग्जिस्ट करती है। सारे ही फ्लावर क्या होते हैं, प्रोवाइडर नहीं होते, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। अदरवाइज तो यूजुअल यही होता है कि फ्लावर पॉलिनेट हो जाएगा, बदले में इंसेक्ट को या तो नेक्टर दे देगा या फिर अपने अंडे रखने के लिए सेफ जगह दे देगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमारा पॉलिनेशन और पॉलिनेटर हो गया कंप्लीट। इन केस आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, या कुछ भी तरीके का कोई सवाल आपके मन में है, या फिर आप चाहते हैं कि आप किसी और टॉपिक को समझना चाहते हो, बायो को या केमिस्ट्री को, आप बस मुझे कमेंट कर देना, उसकी जो वीडियो है मैं आपको अपलोड कर दूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास में। बाय बाय।